टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में वर्तमान बेंगलुरु के देवानाली स्थान में पर हुआ था। उनका नाम टीपू सुल्तान आरकोट के औलिया और टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया। टीपू सुल्तान को उनके दादाजी फ़तेह मोहम्मद के नाम पर फ़तेह अली भी कहते थे। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था और जो अनपढ़ होते हुए भी अपने पुत्र को पढ़ाया। टीपू ने बचपन में पढ़ाई के साथ साथ सैन्य शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा भी ली। 17 साल की उम्र में उन्होंने महत्वपूर्ण राजकीय और सैन्य मिशन में स्वतंत्र प्रभार दे दिया। वो युद्ध में अपने पिता का दायां हाथ था, जिससे हैदर दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली शासक बना था। टीपू के पिता हैदर अली मैसूर राज्य में एक सैन्य अधिकारी थे, जिन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाते हुए 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक बन गए। हैदर के वंशज अरब के कुरैशी वंश के थे। हैदर के पिता फ़तेह मोहम्मद कर्नाटक के नवाब के यहाँ बांस रॉकेट तोपखाने में 50 आदमियों के सेनापति थे। टीपू की मां फ़ख्र उन्निसा कडपा के किले के नियंत्रक मीर मुइनुद्दीन की बेटी थी। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की थी, जिन्होंने उसे हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, कन्नड़ भाषाओं के साथ साथ कुरान, इस्लामी न्यायशास्त्र, घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी की भी शिक्षा दी। टीपू की पत्नी सिंधु सुल्तान थी। टीपू सुल्तान काफ़ी बहादुर होने के साथ साथ ही दिमागी सूझबूझ से रणनीति बनाने में भी बेहद माहिर था। अपने शासनकाल में भारत में बढ़ते ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने वह कभी नहीं झुका और उसने अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया। मैसूर की दूसरी लड़ाई में अंग्रेज़ों को खदेड़ने में उसने अपने पिता हैदर अली की काफ़ी मदद की। उसने अपनी बहादुरी से जहाँ कई बार अंग्रेज़ों को पटकनी दी, वहीं निज़ामों को भी कई मौक़ों पर धूल चटाई। अपनी हार से बौखलाए हैदराबाद के निज़ाम ने टीपू सुल्तान से गद्दारी की और अंग्रेज़ों से मिल गया। अब जानते हैं उनकी कुशलता के बारे में। टीपू ने 18 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। टीपू काफ़ी बहादुर होने के साथ साथ बहुत दिमागी और सूझबूझ से रणनीति बनाते थे। अपने शासनकाल में भारत में बढ़ते ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने वह कभी नहीं झुके और अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया। मैसूर की दूसरी लड़ाई में अंग्रेज़ों को शिकस्त देने में उन्होंने अपने पिता हैदर अली की काफ़ी मदद की। उन्होंने अंग्रेज़ों की ही नहीं बल्कि निज़ामों को भी धूल चटाई। अपनी हार से बौखलाए हैदराबाद के निज़ाम ने टीपू से गद्दारी की और अंग्रेज़ों से मिल गया। मैसूर की तीसरी लड़ाई में जब अंग्रेज़ टीपू को नहीं हरा पाए तो उन्होंने टीपू के साथ मैंगलोर संधि की, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने उन्हें धोखा दिया। फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर हमला किया, तब अपनी कूटनीतिज्ञता और दूरदर्शिता में कमी की वजह से उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। आखिरकार 4 मई सन 1799 को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गए।